अस्सलाम एवरीवन, मैं हूँ साइमा खान। कैसे हैं आप सब लोग? आई नो मेरा खाना देख देख के आप लोग तंग आ चुके हैं लॉकडाउन में, और मैं भी पका पका के तंग आ गई हूँ। तो आज हमने सोचा कि बाहर किसी नए रेस्टोरेंट जाएं और कोई नया खाना ट्राई करें। तो मैं जो हूँ वो अभी जा रही हूँ, भाई को पिक कर रही हूँ क्रेगीबर्न से, एंड देन वी आर गोइंग टू लाहौर। रेस्टोरेंट जो आज हम ट्राई कर रहे हैं उसका नाम है बाबुल रेस्टोरेंट, और वो पर्शियन फूड जो है वो सर्व करता है। उसका एड्रेस है 379 हाई स्ट्रीट लाहौर। एड्रेस आप ऊपर देख सकते हैं। तो बस फिर मिलते हैं रेस्टोरेंट में और देखते हैं वो हमें आज क्या सर्व कर रहे हैं। चलें जी, हम आ गए हैं रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट बाहर से हम देख रहे हैं, अभी हम अंदर जा रहे हैं। रेस्टोरेंट 8:30 बजे बंद हो जाता है, हम 6 बजे आए हैं, और अभी तक जो है वो मेलबर्न में काफ़ी रोशनी है इस वक्त तक। ये अंदर से इसकी सिटिंग अरेंजमेंट देखें, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी फैमिलीज़ अंदर बैठ सकती हैं, कंफर्टेबल और क्लीन भी है। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी डिलीवरी ऑर्डर्स यहाँ से जा रहे हैं। ये मेन्यू आ गया और हारून मेन्यू की तरफ देख रहा है। देखो देखो, और बाहर इस तरह से रोड है मेन। अब देखते हैं कि क्या ऑर्डर करना है। अब मुझे तो अब गोश्त खाना है, बीफ या लैम। प्राइजेस लुक्स रीज़नेबल। फ़िश का एक ही आइटम है ये, बट अभी ये नहीं पता कि ये फ्राइड है या नॉर्मल फ़िश है। So we have Ali, who is the owner of the restaurant, and he's here to guide us. So Ali, just tell us what's the difference between Irani and Afghani food. As Irani food is not different, or the some have because the what I tell you, because it's Afghani people, is put too much Spices, okay. on the turmeric too much Okay. in the food, Just and the Iranian normal, Okay. not spicy, very spicy. So what do you use? Only salt, ginger, garlic, or what? No, not ginger, on the, just salt, on the black pepper, Okay. on the onion. Okay. So you cook on the coal or on the grill or in the oven? No, the grill. Grill. Yes. Okay. Yeah. Okay. So what's your best running dish in the whole menu? I mean, if somebody will come to you, what do you suggest? Which one is the My best? Best is this one. Is this And one? this one Okay. too. Because the many people, Okay. Indian people too, they like this mixed kebab. Okay. One chicken, one lamb. So we are from Pakistan. Yeah. From Pakistan. Yeah. And Indian people too. Okay. Yeah, many. So they like this one and Yeah. this one more. Yes. And lamb Okay. shank too. Lamb shank too. Okay. Yes. This one the green rice. Okay. Okay. Yes. Thank you, Ali. No, Thank you. you're welcome. ये खाना आ गया हमारा, चावल live और ये video है? कबाब है, नहीं नॉर्मल और ये भी राइस है। मैं राइस नहीं दे रही तो मैं कबाब लूँगी, और सैलड भी आ गई है। ये आ गई डिप्स और सैलड भी आ गई है। ये शराजी इनकी सैलड है, जो कहते हैं कि ज़्यादा जो है इसको वो, हम कचूबर कहते हैं ना। और हम इसे कचूमर कहते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे फैमिली फ्रेंड अकील जी भी आ गए हैं। हाउ आर यू? वेरी गुड। अब इन कबाब के नाम बताएं ज़रा, क्या क्या है? जुज्जा कबाब है। जुज्जा कौन सा है? ये चिकन वाले को जुज्जा कहते हैं। ओके। और दूसरा और ये एक चौड़ा कोबिदी- वाला? कोबिदी है। और ये जो होता है ये लैम्प का होता है। ये लैम्ब वाला हाँ, है। ये भी लैम्प का होता है, लेकिन इसको कोबिदी कहते हैं, हम लोग इसको सीख कबाब कहते हैं। हाँ, वैसे पर्शियन के मेन्यू में जो है वो बोटी में कबाब नहीं होते, वो ज़्यादातर सारी सीखें हैं, यानी कि कीमे का बना हुआ है। हाँ, तो वो इनका जो होता है ना वो ऐसे ही होता है। तो इन्होंने जैसे बताया था कि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते, और बिल्कुल नमक और कम कम मसालों के अंदर जो है ये खाना पकाते हैं। सैफरॉन एंड सेफ्रॉन में ये कुकिंग राइस करते हैं। है, सैफरॉन है ऊपर। वैसे पाकिस्तानी कुजीन के अलावा विच कुजीन डू यू लाइक? इटालियन, Italian? मैक्सिकन, ईरानी, दिस पर्शियन। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर अफगानी। कुजीन में कुछ कुछ डिशेस होती हैं जो हमें पसंद आ जाती जो हैं। ईरानी और अफगानी है ना, मिक्स है, क्योंकि अफगानिस्तान का आधा जो हिस्सा है वो ईरानी हाँ बिल्कुल, पर्शियन बोलते हैं, और बाकी हाँ, आगे वो आधा दूसरे अफगानी वो आ जाते हैं। लेकिन ये मुझे कह रहे थे कि ये ईरान, इराक, मतलब बेसिकली आई थिंक ही इज़ फ्रॉम इराक। तो मैंने कहा ना कि मेरी भी बैकग्राउंड उधर आती है, तो देख लेते हैं ये कैसे कह रहा है हमें। अच्छा, मुझे अकील एक बात बताओ कि पाकिस्तान में ना लेबनीज़ रेस्टोरेंट, क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि शेरिटन में एक ही होता था और लोग वहाँ जाते थे, तो क्यों ज़्यादा लेबनीज़ और टर्किश फूड पसंद नहीं करते? क्योंकि फीका होता है और हम लोग मसाले ज़्यादा खाते हैं? क्या रीज़न हम है? लोग का पेट नहीं भरता।
पेट नहीं भरता, अच्छा सर्विंग कम होती है। देखो वो जो शॉर्मा है, शॉर्मा अगर हम जाते हैं पाकिस्तान तो एक स्नैक के तौर पे लेते हैं, हाँ उसे मील के सही तौर बात पे है, नहीं इवन लेते हैं। पराठा रोल भी। हाँ पराठा रोल भी एक स्नैक होता है ना, अगर एक पराठा गया तो कुछ होता है, हाँ कुछ भी नहीं होता, हम कहते हैं 2 मिनिमम भी हम 2 मंगवाते हैं। 2 पराठे। खाना ठंडा हो रहा है। सही बात तो है। वो लोग क्या करते ओके, हैं, हारून कह रहे हैं कि जी पहले पहले क्या कहते हैं, खाना खा लें पहले। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हाँ, ओ भाई ओ भाई चिकन को एक ही चीज़ की उतना है, चिकन एक ही दे सकते हैं, दान कम। ये तो जबरदस्त चीज है भाई। ये चुल्लू ये। होगा, चुल्लू मुल्लू। जी ये खाना जो है ये पूरा खत्म हो गया, आप प्लेट्स को नहीं, देख खत्म सकते नहीं, हैं। अभी थोड़ा है। नहीं अभी अकील थोड़ा सा खा रहे हैं और ये बहुत स्लो खाते हैं, तो अभी तक खाना चल रहा है। मैं लाहौर से हूँ इसलिए स्लो खाता हूँ। अच्छा कराची वाले मतलब तेज खाते हैं। नहीं खाते। हाँ लाहौर वाले पानी ठंडा पिला करके पिला खा। के मारते हैं लाहौर वाले। Review 1 to 10। अच्छा थोड़ा सा बताएं अकील, इसमें क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी और 10 में से रेटिंग में से आप इनको कितना रेट करेंगे इस मुझे जो सबसे रेस्टोरेंट? मजे के लगे थे उनके खूबीदे लगे थे, वेरी ये जो ये वाले नहीं, ये साइड वाले जो कबाब। अच्छा वो जो लंबे जिसको- वाले कबाब हाँ थे, जिसको हम पाकिस्तान में सीख कबाब कहते सीख कबाब कहते हैं। हैं। ओके तो वो काफी टेंडर थे, जिसकी वजह से वो मुंह में एक मेल्ट हो रहे थे। अब हमारे जैसे सीख कबाब के नहीं थे, आपको वो बाइट करना पड़ रहा था। खूबीदे की निशानी ही यही होती है कि वो मेल्ट हो जाए आपके माउथ में। सॉफ्ट हो बिल्कुल। हाँ, और जुज्जा कबाब भी अच्छे थे नो डाउट, लेकिन जुज्जा कबाब इनके खत्म हो गए थे, तो उस तरह से हम मज़ा लेके नहीं खा सके। और रेस्टोरेंट अच्छा है, साफ़ सुथरा है। खाने की रेटिंग यही है कि सर्विस के हिसाब से थोड़े कम नंबर मिलेंगे। ओके लॉकडाउन की वजह से वो सर्विस देना भूल गए कि देना, सर्विस होती हाँ क्या है। बिल्कुल, कोई आपको पीछे नजर भी नहीं आ रहा हाँ, होगा। हमने हमें 2-3 दफा कॉल भी चम्मच किया बजा तो के उनको- बुलाना पड़ रहा है कि आ जाओ और हाँ। हमें ये दे दो। लेकिन वो शायद जान छुड़वाना चाह रहे हैं, जाए दफा हो यहाँ से। शायद हम लोग आए भी तो लेट है ना, और जब हम आए थे तो काफ़ी सारे यहाँ पे कस्टमर बैठे थे जो कि खा चुके थे। आई थिंक 12 बजे खुलता है। तो हारून जल्दी से बता दो कि रेटिंग क्या है, 10 में से आउट ऑफ क्या रेटिंग दोगे? 10 में से आई थिंक आउट ऑफ 8। 8? हाँ, चुल्लू कबाब अच्छे थे और सैलड भी अच्छा था। सैलड और कचूमर। हाँ ये कचूमर सैलेड बहुत मज़े का था, उसमें कुछ सॉस भी मिला हुआ था। कुछ हमारे देसी स्टाइल के सॉस थे, थोड़ा सा खट्टा सा सार। और ये कि बारबेक्यू अच्छा था सारा। ओके बारबेक्यू स्पेशलिटी होती है पर्शियन की, तो वो तो वाज गुड। 8 रेटिंग दी है आपने इनके खाने को। थोड़ा सर्विस और उसकी वजह से। अच्छा अकील थोड़ा सा ये बताओ कि आज सुबह से सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई अमेरिका में जो बाइडन जो है वो आ गया है, बहुत मुबारक हो। तो मुझे ये बताएं कि क्या देखते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छा रहेगा उसका आना या नहीं रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? टू अर्ली, क्योंकि एक मुसलमानों ने उसकी एक वीडियो भी वायरल की हुई है कि वो मुसलमान एक बच्ची और उसकी मदर को कह रहे हैं कि यू आर आल्सो इक्वल टू यूएसए एंड आई विल प्रोटेक्ट योर राइट आई विल एंड प्रोटेक्ट योर राइट्स। लेकिन मसला ये है कि जो भी प्रेसिडेंट आता है तो हमेशा बातें तो यही करते हैं। हाँ आने से पहले हाँ, देखना होता है कि वो प्रैक्टिकली कितना काम किया। और अभी अगर आप देखो तो ज्यूइश और मुस्लिम जो पॉपुलेशन यूएसए की, उन्होंने जो बाइडन को ही सपोर्ट किया है। लेकिन आगे देखते हैं क्या करते हैं। वहाँ की अगर पॉपुलेशन समझ रही जो बाइडन विल बी अ गुड चॉइस, तो बट एज कम्पेयर टू ट्रम्प एंड जो बाइडन आई थिंक ही इज मोर सेंसिबल। ट्रम्प को वोट जो है ज़्यादातर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स ने दिए हैं, और इसको जो है ना दूसरे लोगों ने, जिनका अदर रिलीजन भी है, जिसको एथीस्ट कह लो या एग्नोस्टिक कह लो, उन्होंने भी जो बाइडन को ज़्यादा वोट दिए परसेंटेज। पाकिस्तानी कह रहा हूँ, पाकिस्तानी जो अपने एक बड़े मशहूर हैं, वो कैंपेन भी रन ट्रम्प की कर रहे थे पाकिस्तानी इसको कि पाकिस्तानी ही वोट डालें। इंडियंस भी ट्रम्प की फेवर में थे, उन्होंने तो बड़ी पूजा पाठ के वो भी किए थे सारे, लेकिन वो नहीं है क्योंकि मोदी के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और सपोर्ट थी ना मोदी की। तो अब वो यही है कि अल्लाह करे जो बाइडन साहब मुसलमानों को वहाँ पे मुसलमानों वाले राइट्स हैं, सिर्फ ये ना हो ब्लैक लाइव्स मैटर ये भी हो, मुस्लिम लाइव्स मैटर भी हो वहाँ पे। बिल्कुल। और हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी, उनकी भी एक बैकग्राउंड आपने पता चली गई होगी। बिल्कुल। उसका मिडिल नेम देवी है। हाँ। तो वो इंडियन, अपना साउथ इंडिया से उसके पेरेंट्स बिलोंग करते थे और वो यहाँ पे पैदा हुई थी। उसके फादर जो हैं वो जमैकन फादर है, अफ्रीकन। तो उसको जो लोग अब देख रहे हैं कि अगर ये जो बाइडन अपना पूरी टर्म गुजार लेता है तो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विल बी अगेन अफ्रीकन एथेंसिटी की होगी। वो उसको देसी बोल रहे हैं सब लोग। हाँ, हाँ उसको देसी कह रहे हैं। साउथ इंडियन थी ना। और दूसरा ये कि अगर जो बाइडन को कुछ हो जाता है उसकी टर्म के दौरान तो फिर प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली ये बन जाएगी, आंटी आ जाएंगे। हाँ, ये कमाला देवी जी।
बट लेट्स सी। लेकिन देखो अमेरिका की अच्छी बात यह है कि वो सिस्टम पे चलता है ज़्यादातर लीडर्स और उनके ऊपर। और मज़े की आपको बात पता है, जब ये लोग इधर इसके पेरेंट्स को लेके आए थे ना, तो ये एज ए वो आए थे, उठा के नहीं लेके आते जो रेफ्यूजीज को। हाँ। एंड शी डिडंट हैव द राइट टू वोट व्हेन शी वाज बोर्न। ओह, आज वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ग्रास रूट लेवल से आई है ना, बिल्कुल। पाकिस्तान की तरह थोड़ी है कि इसका बेटा पर्ची। या उसकी बेटी। हाँ। तो वो जी अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं तो माँ बाप कहते हैं डेफिनेटली वो कॉम्पिटेंट है, तो देयरफॉर तो राजा तो ये है कि ये अच्छा। पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिक्स इस मामले में थोड़ी सी गंदी है। ऑस्ट्रेलियन आप पॉलिटिक्स देख लो, जो बंदा यहाँ पे फायर फाइटर होता है किसी ज़माने में पॉलिटिक्स में जाता है तो एमपी बन जाता है। बिल्कुल जो नर्स होता है वो एमपी बन जाता है। बिल्कुल, कोई चक्कर ही नहीं है डायनेस्टी वाला। बिल्कुल। तो ये अच्छी यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी अमीर फैमिली से हो तो ही आप सीनियर पोजीशंस पे जा एक सकते वो हो। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं चलती ना यहाँ पे। हारून जो है वो बार बार मेरा कैमरा बंद कर रहा है और वो कह रहा है कि खाना खाने दो और बस करो, और वीडियो लंबी हो गई ये है। तो दूसरी अच्छा अकील, अभी अभी हमें पता चला, बल्कि हारून ने बताया कि लिखा हुआ है कि भाई यहाँ तो कैश पेमेंट है। अब ना हारून के पास कैश ना मेरे पास कैश, अब क्या होगा तो भाई? ये रिकॉर्ड ही कर रही है। ये रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पता चले कि अब हम अकील पे डिपेंडेंट हो गए हैं और वो हमारी इज्जत रखता है या नहीं रखता। यार मैं रख लूंगा, कोई मसला नहीं है। रख लोगे? इधर से किसी को बुला लेंगे। ये आगे है वैसे ये। हाँ चलो, अब फिर हम वीडियो बना के दिखाते हैं अकील जेब से कितने पैसे निकालते हैं, ठीक है? कोई मसला नहीं है यार। अच्छा अभी ओके चलो ठीक है। पैसे चलिए जी, हारून जो है वो पैसे देने के लिए गए हैं उधर काउंटर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कैश पेमेंट होती है। अगर आप आएँ तो कैश साथ लेके आएँ, कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते ये लोग। तो अकील डन हो गया, मज़ा आया आज आपको? हाँ मज़ेदार था, गप्पे लगाने का मज़ा आया। बेसिकली तो एक gathering बहुत हो दिन गया। के बाद लॉकडाउन ओपन हुआ और dining आई थिंक ये दावत हमारी कब से पेंडिंग पड़ी थी और हमने कहा कि अल्लाह मिलेंगे, अकबर। अब मुझे लेकिन तो मेरे एक और- घर इसके पे पीछे मुझे एक और दावत याद आ गई है। हाँ सही बात है, और ये मेरे घर पे होना था असल में, लेकिन फिर हमने कहा चलो पर्शियन जाके ट्राई करते हैं। घर का खा खा के लॉकडाउन में तंग आ गए हैं, थोड़ा बाहर जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, होपफुली आपने इंजॉय किया होगा। आप लोग यहाँ पे आएंगे और इस रेस्टोरेंट को ट्राई करेंगे। अकील भी तस्वीरें खींच रहे हैं उनके मेन्यू की, और अली भाई जो हैं वो उनके ओनर हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।